गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज स्नेहा कंडा। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट हम लोग मूवमेंट्स कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास 4 टाइप्स की मूवमेंट्स होते हैं बेसिकली। सो फर्स्ट वन इज मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड रो मूवमेंट। सेकंड वाज मूवमेंट्स अबाउट मीन और सेंट्रल मूवमेंट्स। उसके बाद फैक्टोरियल मूवमेंट्स, फिर एब्सोल्यूट मूवमेंट्स, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने फर्स्ट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आज फैक्टोरियल मूवमेंट्स और एब्सोल्यूट मूवमेंट्स करेंगे। एक और होते हैं हमारे पास, वो कल के लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मेन अब हमारे फैक्टोरियल मूवमेंट्स और एब्सोल्यूट मूवमेंट्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम लोगों को मैं अगर रिवाइज करवाऊं तो हमारे पास अगर हम लोगों ने मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन करना है तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने इसको, मैं यहाँ लिख देती हूँ, म्यू आर डैश से डिनोट किया था, ठीक है, जो हमारे ओरिजिन वाले थे। जिसको रो मूवमेंट्स भी बोलते हो आप। और उसके बाद जो सेंट्रल मूवमेंट्स थे उसको आप म्यू आर से सिर्फ डिनोट करते हो, ठीक है। अब आज बात करेंगे फैक्टोरियल मूवमेंट्स और एब्सोल्यूट मूवमेंट्स से, ठीक है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट 2 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखने हैं। जो फैक्टोरियल मूवमेंट्स और एब्सोल्यूट मूवमेंट्स हैं ये कम यूज होते हैं लेकिन होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल मूवमेंट्स की, फैक्टोरियल मूवमेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू आर और ब्रैकेट, ठीक है। म्यू की सब्सक्रिप्शन में आर, ठीक है, स्मॉल आर, और ये ब्रैकेट में होता है। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये आर का फैक्टोरियल है। जैसे मैं कहूँ कि म्यू 1 का फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है कि आर 1 है, ठीक है। मतलब ये कि आपको जो x इज अ रैंडम वेरिएबल, आपको x को 1 टाइम्स ही ओपन करना है, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही तो होता है। अगर मैं 2 का फैक्टोरियल बोलूँ तो इसको कैसे खोल सकते हो? पहले 2, फिर 2 माइनस 1 इज व्हाट? 1, मतलब 2 और 1 फैक्टोरियल, ऐसे ही खोलते हो ना। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको x खोलना है, ठीक है, तो कैसे खोलोगे? x माइनस 1, x माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो वैसे ही है, अगर मैं आपको बोलूँ कि x म्यू r टाइम्स है, इसका मतलब ये कि आप जो x रैंडम वेरिएबल है उसको r टाइम्स ओपन करोगे, ठीक है। वो जो x है उसको r फैक्टोरियल टाइम्स आप क्या करोगे? ओपन करोगे, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल है, इसको हम लिखते हैं 1 by कैपिटल N समेशन I goes to 1 to small n fi xi की पावर r। अब ये ध्यान देना थोड़ा सा, ये मेरी ब्रैकेट में थोड़ी चेंज करके स्क्वायर ब्रैकेट कर देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले अगर मैं कैपिटल N की बात करूँ तो वो क्या होता है? I goes to 1 to small n fi। दिस इज व्हाट? टोटल फ्रीक्वेंसी नंबर, टोटल जो सम है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास कैपिटल N होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। और जो xi है, fi गिवन xi, ये हमारे पास क्या होता है? ये लास्ट हमने लेक्चर में किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें से मूवमेंट्स फाइंड कर देते हैं। मूवमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? मीन, वेरिएंस एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग इन जनरल आर मूवमेंट्स के लिए फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट 2 हम लोग कर चुके हैं। ये मूवमेंट्स अबाउट क्या है? एब्सोल्यूट मूवमेंट्स भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, और इसको डिनोट इससे करते हैं, और उसके ऊपर डैश भी होती है, सॉरी। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट मूवमेंट्स है, सॉरी फैक्टोरियल मूवमेंट्स हैं, जहाँ पे ये हमारा ब्रैकेट आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप, ये इन जनरल है फॉर्मूला हमारे पास, अगर मैं बोलूँ कि म्यू 1 की वैल्यू आपको लोगों को फाइंड करनी है तो वो क्या बनेगा? 1 by n समेशन I goes to 1 to n fi xi, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास? r है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली जो ये वाला आ रहा है, यही वाला सेम आ रहा है, तो आप चेंज करते जाओगे। इसका मतलब 1 ब्रैकेट, ये इसका मतलब ये है कि आपने xi को 1 टाइम्स ओपन करना है। तो इसका मतलब ये I goes to 1 to n, सॉरी ये स्मॉल n है, fi xi को आपने 1 टाइम्स ही ओपन किया। तो ये देखो, ये कर चुके हैं तुम लोग, ये मिनी तो है,
जब हम लोगों ने मोमेंट अबाउट ओरिजिन किया था तो यही तो सेम फॉर्मूला बनता है। क्या होता है मोमेंट अबाउट ओरिजिन? आई गोज टू 1 to n 1/n fi xi, यही होता है ना। तो हमारे पास क्या है, इसका क्या करते जाते हैं हम लोग, इसकी पावर r करते जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब फैक्टोरियल r टाइम्स खोलते हैं आप इसको, इसका पावर r कर देते हो, ठीक है, ओरिजिन वाले में। तो इसका मतलब ये अगर 1 पुट करूंगी तो इसका 1 ही है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन। सो दिस इज ऑल्सो द मीन ना, सी सेम फॉर्मूला, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि μ2 फाइंड करना है आपने, ये मीन आ गया, अब मैं वेरिएंस फाइंड अगर करना चाहती हूँ तो वो कैसे होगा? वेरिएंस मेरे पास क्या होता है, अगर तुम लोगों को याद हो, μ2 माइनस μ1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो μ2 इसका मतलब ये है कि फैक्टोरियल वाली चीजें यूज होंगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब मेरे पास ये तो है μ1 है, मैं उसका स्क्वायर कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास वो मीन का स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे को ये फाइंड करना है μ2 का फैक्टोरियल। सो μ2 मतलब r की जगह 2 का फैक्टोरियल आया, ठीक है। तो मैं ये कैसे फाइंड करूंगी, i goes to 1 to n fi xi कट ये, ठीक है। तो अभी याद रखना, मैं यहाँ पे फिर ब्रैकेट चेंज कर देती हूँ सो दैट तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ये डाउन ब्रैकेट याद रखनी है तुम लोगों ने, हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, फैक्टोरियल मोमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसको खोल लो जरा, इसका मतलब ये है कि आप इस रैंडम वेरिएबल x को 2 टाइम्स ओपन कर दो। इसका मतलब ये i goes to 1 to n fi xi as it is then xi minus 1। अब इस पूरे को मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैंने किसके साथ लिखा, इसके साथ लिखा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अगर मैं 3 पावर कर दूंगा 3 बार ओपन होगा, xi माइनस 1 एंड देन xi माइनस 2, क्लियर। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, i goes to 1 to n fi xi, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दूं पहले, xi का स्क्वायर माइनस xi, यही है। तो अब इसको अंदर ले जाते हैं हम लोग, i goes to 1 to n fi xi का स्क्वायर माइनस, फिर ये अंदर गया 1/n i goes to 1 to small n fi xi। इतना क्लियर है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, ये अगर मैं देखूं, पहले तो ये देखो, ये सेम मीन ही तो बना, तो मैं इसको म्यू लिख दूं। दिस इज व्हाट म्यू, वी कैन से म्यू डैश, राइट, μ1 डैश मीन आ गया, और वी कैन से ऑल्सो मीन, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, दिस इज व्हाट μ2 डैश माइनस μ1 डैश, ठीक है। तो मैंने इसको कहाँ पुट करना है, वेरिएंस में। सो मेरे पास क्या आएगा, बेसिकली इस μ2 की वैल्यू मेरे पास आई है ये वाली, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ तुम लोगों को, वेरिएंस का बनेगा μ2 की वैल्यू क्या है, μ2 डैश। अब ये सिंपल वाला है, नॉट फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल वाले की वैल्यू ये आई है हमारे पास, माइनस μ1 डैश, ये आया। उसके बाद मैंने क्या करना है, माइनस, ये ऊपर ऑलरेडी पड़ा है, μ1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब ये मैंने यहाँ पे फाइंड किया था, इसका मतलब ये है μ1 डैश, ठीक है। तो मैं इसको सीधा μ1 डैश लिख दूं, इसका मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। सो वी कैन फाइंड दिस टाइप, ठीक है। तो ये देखो, ये सेम है, इसका स्क्वायर है और ये सिंपल है। अगर मैं इसको खोल लूँ तो इसकी वैल्यू भी तो सेम ही है ना, मीन का मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर, इसको कॉमन लेके आप फाइंड कर सकते हो, ऑलराइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फैक्टोरियल मोमेंट्स को इन टर्म्स ऑफ रो मोमेंट्स भी लिख सकते हो, क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट मोमेंट्स। एब्सोल्यूट मोमेंट्स बहुत ईजी हैं। अगर तुम लोगों ने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कर रखा है तो एब्सोल्यूट मोमेंट्स बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मोमेंट्स में कुछ नहीं है, हम लोगों ने किया था, यही कर रहे हैं एब्सोल्यूट मोमेंट्स, ठीक है।
तो हम लोगों ने जब ओरिजिनल वाला किया था तो उसका ये था, है ना हमारे पास, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे म्यू ए से, ठीक है। तो याद रखोगे ए मतलब एब्सोल्यूट मोमेंट्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, आई गोज टू 1 टू स्मॉल एन एफ आई एक्स आई की पावर आर, है ना, जो हमारे रो मोमेंट्स थे। और यहाँ क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट मोमेंट क्या कहते हैं कि आप नेगेटिव वैल्यूज को खत्म कर दो, इसका मतलब ये एक्स आई की पावर आर, ये जो भी आपका रैंडम वेरिएबल एक्स है, जो भी वैल्यूज आपको दे रहा है, ऑब्जर्वेशन जो भी दे रहा है, उसका आप क्या कर दो, एब्सोल्यूट कर दो, ठीक है। मोड ले लो सो दैट नेगेटिव वैल्यूज ये क्या कर दी, आपकी निगलेक्ट कर दी। अगर मैं इसी को ही, अगर हमारे पास अब मीन वाले क्या थे, म्यू आर आई गोज टू 1 टू स्मॉल एन, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, यही था उसकी पावर आर, याद हो तो तुम लोगों को। अबाउट मीन वाला बता रही हूँ। तो अगर हम लोगों ने एब्सोल्यूट जो हमारे पास मोमेंट्स हैं अबाउट मीन निकालने हैं तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस क्या आ जाएगा हमारे पास, आई गोज टू 1 टू एन एफ आई आई एक्स आई माइनस एक्स बार का पावर आर, बस इसका क्या ले लोगे आप, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लोगे, ठीक है। तो कुछ नहीं था, फैक्टोरियल मोमेंट्स में आपको जितने टाइम्स आ रहे हैं आपको एक्स को उतने फैक्टर्स टाइम ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लोगे और जब एब्सोल्यूट मोमेंट्स निकालोगे तो कुछ नहीं लेना आपने, चाहे वो ओरिजिन वाले हैं चाहे वो सेंटर मोमेंट्स हैं, आपने एक्स की वैल्यूज़ का क्या कर देना है, मोड ले लेना है, सो दैट जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो उसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक। सो एक एग्जाम्पल करते हैं जहाँ पे हमको बोला जाए कि आप फर्स्ट 4 रो मूवमेंट्स फाइंड करो एंड सेंटर मूवमेंट्स फाइंड करो, ठीक है। आई थिंक हम लोगों ने एग्जाम्पल नहीं की थी, तो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे आज, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने ये सेंटर मूवमेंट्स वगैरह फाइंड करने हैं अगर आपको डेटा दे रखा है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड फर्स्ट 4 रो एंड सेंटर मूवमेंट्स, ठीक है। एक्स आई एंड एफ आई दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको, इसका मतलब ये है कि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, एक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दे रखा है, ठीक है। एफ आई दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 1 8 28 56 70 अगेन 56 फिर 28 8 और 1, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक डेटा हमें दे रखा है, ठीक है। आपको पता चलेगा थोड़ा सा आगे चलेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो सिमेट्रिकल डेटा ये होता है कि आपको सेंटर से आप जो सिमेट्रिकल ऊपर भी सेम डेटा हो और नीचे भी सेम डेटा हो, ठीक है। तो आप उसको सिमेट्रिकल डेटा बनाओ कर कहते हो। अगर हम लोग हमने वहाँ पे कर्व्स बनाई थी, है ना, इसकी कर्व कुछ ऐसे बनेगी हमारे पास जब आप इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो इसको बेल शेप्ड सिमेट्रिकल कर्व बोलते हैं, बेल शेप्ड सिमेट्रिकल कर्व बोलते हैं, ठीक है। जब आपकी किसी भी डेटा की कुछ ऐसे कर्व बने तो सो बैक टू बेसिक, ठीक है। बहुत आगे कहानियाँ बनेंगी, ठीक है। तो फिलहाल यहीं पे मूव करते हैं हम लोग। सो हमारे पास क्या है, एक्स आई और एफ आई दे रखे हैं हमें रो और सेंट्रल मोमेंट्स क्या करने हैं, आपने फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले मैं इसको, अब सेंट्रल मोमेंट्स को फाइंड करने के लिए मेरे पास म्यू आर ये है और जो रो मोमेंट्स है उसके लिए मेरे पास ये है। सबसे पहले तो ये फाइंड कर लो, सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड कर लो या फिर रो मोमेंट्स फाइंड कर लो, इनमें से एक फाइंड करके इन्हीं से ही हम लोग दूसरे वाले फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। याद हो तो हम लोगों ने रिलेशन किए थे तो वहाँ से आपको फाइंड कर सकते हो। सो फर्स्ट मैं इसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी सॉरी एक्साइज को, ठीक है। सो अगर मैं इसको बोलूँ कि एक्स आई माइनस म्यू, ठीक है, तो मेरे पास डी आई बन सकता है ये, ठीक है। सो एक्स आई 0 है,
मीन इसका फाइंड करूँ तो मीन इसका टोटल बनेगा 256, ठीक है। तो मीन, सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, मीन इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई कैपिटल N, आई गोज टू 1 to N Fi इंटू XI, ठीक है। तो Fi और XI जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा, F और Fi DI। अब ये मैंने DI क्यों लिखा, क्योंकि मैंने XI को क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया। सो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे अगर मैं लूँ इसको 0 -4, ठीक है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 मैंने इसको ले लिया सो दैट ये कम बन जाए, ठीक है। इससे स्मॉल बना रही हूँ XI को, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 -4 इज -3, 2 -4 इज -2, सो 3 -4 इज -1, यहाँ पे 0 बन जाएगा, 4 -4 इज व्हाट, 0। सो याद रखना मैंने यहाँ पे 4 लिया है। कोई भी जैसे मैं आपको बोल दूं कि आप किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर से माइनस करके उसको शॉर्ट बना लो, स्टेप डेविएशन मेथड किया होगा है ना आपने +1 +2 में, तो मैंने वही किया है, x को शॉर्ट कर लिया है, ठीक है, स्मॉल उसकी वैल्यूज़ बना लिया मैंने, कहाँ उसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव में थी उसमें मैंने उसको क्या कर लिया, नेगेटिव में बना लिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा हमारे, मेरे पास 5 -4 इज़ व्हाट 1, 6 -4 इज़ 2, 7 -4 इज़ 3, 8 -4 इज़ 4। सो बेसिकली क्या बना, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मैंने सिमेट्रिकल बना लिया। बस अब मीन मेरे को फाइंड करना है और XI की जगह पे मैंने क्या लूँगी अब, DI। क्लियर, सीधा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो मैंने इसको स्मॉल इसलिए बना लिया सो दैट ये वाले जो नंबर है ना फ्रीक्वेंसीज बड़ी हैं, तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैंने इसको 2 और 3 4 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास। तो Fi और DI, अब ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या बनेगा यहाँ पर -4, ठीक है। फिर आएगा मेरे पास -24 -56 अगेन -56, फिर 0 56, ये बनेगा, ठीक है, Fi DI। अब देख रहे हो, अगर मैं इसका टोटल करूं तो मैंने मीन निकालना है, ठीक है। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये क्या बनेगा, -4 कट गया, ये भी इसके के साथ कट गया, प्लस माइनस कटते जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 0, ठीक है। अगर मैं इसमें पुट करूं तो 0 डिवाइड एवरीथिंग इज व्हाट 0। सो मीन मेरा क्या आ गया यहाँ पे 0। एक मिनट मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसका मतलब ये है मीन मेरा क्या आया 0 आया, ठीक है। तो अब मैं अगर फाइंड करूं, मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, रो मोमेंट्स। रो मोमेंट्स क्या थे, म्यू आर का डैश, ठीक है। म्यू आर डैश क्या कहता है, 1 डिवाइडेड बाई n, आई गोज टू 1 to small n Fi XI की पावर व्हाट r, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले क्या है r क्या है 1, ये वाला मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्या है 2, अब मैं क्या करूँगी Fi DI का स्क्वायर कर दूंगी, ठीक है। बच्चे ये याद रखना, जो ये DI है ना कुछ नहीं है, ये XI है। XI को मैंने उसको स्मॉल, जो इसकी वैल्यू थी ना उसको स्मॉल करने के लिए मैंने ये इसमें से 4 में से माइनस कर दिया। अगर आपको नहीं करने तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्लियर है। सो बेसिकली यहाँ पे याद रखना है आपने, जो मैं यहाँ पे XI यूज़ कर रही हूँ वो आपका DI ही है, ठीक है, क्योंकि DI मैंने XI से निकाला है, उसको छोटा बना दिया ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, नथिंग एल्स, ठीक है। सो हमारे पास F DI का स्क्वायर, अब DI ये है, Fi यही है, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। देखो -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, ठीक है। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 16, ठीक है। तो याद रखना है जब भी आप किसी नेगेटिव का स्क्वायर करते हो, ठीक है ना, मतलब किसी भी नेगेटिव वैल्यू का जब इवन नंबर में पावर हो तो वो पॉजिटिव निकल के आता है हमेशा, ना कि नेगेटिव। किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर
हमारे पास ऑड है तो वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव में आता है, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गई आपको चीज़ें। सो हमारे पास ये 16 आ गया। नेक्स्ट आया हमारे पास 72, फिर 112, देन 56, फिर 0, 56, 112, 72 एंड देन ये हमारे पास, ठीक है, 72 और ये 16, ठीक है। अब इसका भी टोटल कर लो आप, टोटल आपका बनेगा ये 512, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, μ2 था, मैंने इसको आ लिख देती हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ें फाइंड करूँ तो, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरे पास FI/DI का क्यूब। मैं ये 4 फाइंड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को उन्होंने फर्स्ट 4 मोमेंट्स फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसकी पावर 4 तक मैं कैलकुलेट करती रहूँगी, ठीक है। तो अब जब ये करेंगे तो आपको पता है नेगेटिव में वैल्यूज आएंगी। सो इट विल बिकम -64, -216, -224, -56, 0, 56, 224, 216, 64, ठीक है। तो ये अगेन नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज का सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट FI और DI की पावर क्या है, 4 है। सो मेरे पास आ जाएगा 256, ठीक है, 648, देन 448, देन 56, 0, 4, यहाँ पे आएगा 56, 448, 648, 256, ठीक है। सो जब मैं इसका टोटल करूंगी तो 2816 आएगा। क्लियर। अब ये मैंने क्यों फाइंड किए, यहाँ से मैं पहले क्या करूंगी, रो मूवमेंट्स फाइंड करूंगी, ठीक है। रो मूवमेंट्स से मैं सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड करूंगी। रो मूवमेंट से जब आप सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड करते हो तो मैंने आपको रिलेशन बताया था उनका क्या है, तो वहाँ से ही फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ये चीज़ें। सबसे पहले मेरे पास FI/DI 0 आया है, ठीक है, समीशन I goes to 1 to N। N क्या है मेरे पास, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9, ठीक है। I जब यहाँ तक गया, इनका जब मैंने सम किया तो वो 0 आया, देख रहे हो, ठीक है। तो सेम अगर मैं करूँ I goes to 1 to 9 FI/DI का स्क्वायर, तो उसका क्या वैल्यू है मेरे पास, 512, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास जब मैंने FI/DI का क्यूब किया तो वो भी 0 आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरे पास I goes to 1 to 9 FI/DI की पावर 4 मेरे पास क्या आई है, 2816। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ये अब डिलीट करने लगी हूँ, ठीक है, ये इरेज करने लगी हूँ, सो दैट रो मूवमेंट्स और सेंट्रल मूवमेंट्स आप फाइंड कर सको, ठीक है। सो मेरे पास सबसे पहले रो मूवमेंट्स, म्यू आर डैश, ठीक है। म्यू आर डैश क्या है, 1/n I goes to 1 to N FI/DI। सो मैं अब DI के साथ ही लिख रही हूँ क्योंकि मैंने DI XI की जगह क्या लिख दिया, DI, ठीक है। सो मेरे पास सबसे पहले म्यू1 डैश, म्यू1 डैश का मतलब N इज व्हाट, FI का टोटल, I goes to 1 to N FI is what, N, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो हम लोगों ने वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं किया था, तो आप FI वाली, हाँ किया था मेरे ख्याल से। तो I goes to 1 to 9 और FI, दिस इज व्हाट हमारे पास क्या आया था, 256 इसकी वैल्यू आई थी, और इसको आप कैपिटल N भी बोलते हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, 1/n इज व्हाट, 256, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 0, तो ये क्या आ गया, 0। इसका मतलब मेरे पास मीन क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट क्या है मेरे पास, 256, इसका समीशन FI/DI का स्क्वायर, इसकी पावर आ रहा है बच्चे, मेरे पास बेसिकली क्या है, 1/n FI/DI का
स्क्वायर, ठीक है। तो n क्या है 256 और इसकी वैल्यू ये रही 512, ठीक है। सो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। सो मेरे पास क्या आ गया μ2 डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं μ3 डैश की वैल्यू फाइंड करूं तो 0 को डिवाइड करोगे 256 से तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद μ4 डैश का मतलब क्या है FIDI का पावर 4, ये रहा 2816 को डिवाइड करूंगी 256 से, सो इट विल बिकम व्हाट, कर लेते हैं इसको एक बार। सो ये 11, ठीक है। μ4 डैश की वैल्यू क्या आएगी 11। सो मेरे पास μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश एंड μ4 डैश आ गए। मतलब पहले 4 के आगे मेरे पास रो मोमेंट्स आ गए। अगर मैं सेंटर मोमेंट्स निकालना चाहती हूँ तो सेंटर मोमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास 1/n i goes to 1 to n fi xi माइनस x बार की पावर r, यही है। लेकिन मैं रो मोमेंट्स के साथ सेंटर मोमेंट्स निकाल सकती हूँ, है ना। वो कैसे हम लोगों ने किया था कि हमारे पास μ0 हमेशा 1 होता है एंड μ1 हमेशा 0 होता है। तो इसको कुछ नहीं करना, आपने हाथ ही लगाना, ठीक है। तो अगर मीन देखो ये भी तो मीन ही होता है, μ1 डैश इज ऑल्सो मीन, μ1 इज ऑल्सो मीन, ठीक है। तो जब हमारे पास सेंटर मोमेंट्स आप फाइंड करते हो तो ये दोनों फैक्ट वैल्यूज होती हैं, μ0 1 होता है और μ1 क्या होता है 0 होता है। तो देख रहे हो यहाँ पे भी मीन 0 आया था, यहाँ पे भी मीन क्या है मेरा 0 है, ठीक है। सो अब μ2 फाइंड करूंगी जिसको आप वेरिएंस भी बोलते हो, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड होता है आपका μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, ठीक। अब रिलेशन देखोगे तो आपको दिखेगा μ2 डैश क्या है मेरे पास, μ2 डैश की वैल्यू 2 है माइनस μ1 क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0, सो मेरे पास 2 आ गया। मतलब μ2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, वेरिएंस मेरा 2 आ गया। अब μ3 मैंने फाइंड करना है तो उसकी आपको मैंने बताया था रिलेशन से, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है μ3 डैश माइनस 2 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब, ठीक है। तो μ3 डैश, 3 डैश कहाँ पे है 0, ये रहा, माइनस 2 टाइम्स μ2 डैश मेरे पास आया हुआ है, हाँ बिल्कुल है 2 इंटू 0, ये मल्टीप्लाई में दोनों, प्लस 2 टाइम्स μ1 डैश इज अगेन 0 उसका क्यूब, सो मेरे पास μ3 भी क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरे पास μ4 क्या होगा मेरे पास, इसकी वैल्यू होती है μ4 डैश माइनस 2 μ3 डैश, पे 2 नहीं होता 4 होता है, गलत लिखा रखा है, μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश का 4, ठीक है। सो मेरे पास ये μ4 डैश मेरे को पता है 11 है। अब ध्यान रखना थोड़ा स्मार्ट वर्क किया करो, यहाँ पे μ1 डैश हमें पता है सारों में मल्टीप्लाई में है तो ये 0 है, तो ये सारा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया 11, सो μ4 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 11। सो याद रखना है जब आपके पास एक मूवमेंट्स है तो आप उससे सारे मूवमेंट्स क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। रो मूवमेंट्स फाइंड कर लो, वहाँ से आपके सेंट्रल मूवमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल फाइंड करोगे तो वहाँ से आपके रो आ जाएंगे, ये भी मैंने आपको रिलेशंस करवा रखे हैं। सो आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप फैक्टोरियल मूवमेंट्स भी फाइंड कर सकते हो, ऐसे आप जो हमारे एब्सोल्यूट मूवमेंट्स है वो भी फाइंड कर सकते हो। कुछ नहीं करना, सेम डेटा से आप सारे मूवमेंट्स को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। सो मूवमेंट्स हमारे ख़त्म होते हैं आज, तो कल हम लोग स्क्यूनेस स्टार्ट करते हैं। स्क्यूनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यूटोसिस होते हैं एक, तो आई होप कल हम लोग स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस कर लेते हैं। स्क्यूनेस थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो कल स्क्यूनेस करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।